हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बीच में बहुत बड़ा पॉज हो गया था। अगस्त मंथ की रीडिंग्स नहीं आई हैं बिकॉज आई वाज नॉट कीपिंग वेल। आई फ्लू हो गया था। देन उसके बाद में मौसम का, स्पेशली मुंबई में कभी बारिश हो रही है कभी बारिश नहीं हो रही, इतने सारे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। देन अगेन सर्दी खांसी, एंड ये वाली खांसी इतनी लंबी थी कि मेरा बोलने का काम है, तो अगर मुझे कोल्ड हो जाए तो मतलब मेरे लिए बोलने वाला काम इतना टफ़ हो जाता है, तो फिर मुझे पूरा रेस्ट देना पड़ता है, तभी वो बैलेंस हो पाता है। एंड या तो अगर जब मैं काम कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ, अगर मेरे से एक ग्रिप छूटी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है वापस से सब कुछ पाइल अप करना। अभी भी थोड़ी बहुत खांसी है बट स्टिल इट्स बेटर। तो इस वजह से एक दो हफ्ते का गैप पड़ गया, एंड बीच में कुछ फैमिली इवेंट्स भी थे। सो अगेन हमारा अगस्त थोड़ा ऐसे चला गया। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने वीडियोस के साथ में अब कंसिस्टेंट रहूँ। सो ये वीकली राशिफल है आप लोगों के लिए। सो अगर आप बाय द वे मेरे चैनल पर न्यू हैं, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जहाँ पर वीकली मंथली टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु टिप्स एंड रेमेडीज़ के रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेमेडीज़ से रिलेटेड सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। एंड प्लीज़ 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 गाइज अवेयर रहो स्कैमर्स से, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पर हो। कमेंट बॉक्स में मैं कभी भी आकर आप लोग को ऑफ़र नहीं दूंगी कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, आप मुझसे रीडिंग लीजिए, ये मैं आकर कभी भी नहीं बोलूँगी। ये सिर्फ स्कैमर्स करते हैं, तो आप बच के रहिए। मुझे कांटेक्ट करने के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 नंबर दिए हैं मेरे से कंसल्टेशन लेने के, और दूसरी चीज़ फॉर क्रिस्टल, ठीक है। तो ये 2 नंबर से, चाहे कोर्सेज हो, कोई भी इंक्वायरी, इन 2 नंबर पे कांटेक्ट आप किया करें। आपको सारा स्केड्यूल अपडेट मिल जाएगा, कब मैं सेशन ले रही हूँ, कब नहीं ले रही हूँ, क्या अपडेट है, सब आपको एग्जैक्ट मिल जाएगी, ठीक है। स्कैमर्स से बचो। मैं वीडियोस भी बहुत बना चुकी हूँ, प्लीज़ बी अवेयर। उसी के साथ साथ ये वीडियो जो है ये बेस्ड है ऑन आप मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, आप सन साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, आप अपने आप को जो राशि कंसिडर करते हो वो उसके हिसाब से देख सकते हो। इनफैक्ट नाम राशि से भी देख सकते हो, बिकॉज ये टैरो है। टैरो में जनरली हम सबसे पहली चीज़ कंसिडर करते हैं कि आप अपने आप को कौन सी राशि कंसिडर करते हैं, क्या मानते हैं एंड ऑल्सो कंबाइन करके 2 राशियों को भी आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ विद दैट आई गेस मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं, कुछ बचा नहीं है पॉइंट्स कवर करने में। बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत टाइम से चैनल को देख रहे हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी न्यू वीडियोस आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए, ओके। एंड आप सभी ने बड़े सारे प्यार भरे मैसेजेस मुझे भेजे ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कमेंट बॉक्स में भी कि कब आप जल्दी जल्दी न्यू वीडियोज़ लेकर आएंगे। सो इट मीन्स अ लॉट टू मी। हमें हमेशा कहती हूँ कि मुझे एक फैमिली जैसा ही फील होता है कि सोशल मीडिया पे लगता ही नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रही हूँ। इट्स ऑलवेज़ लाइक कि मैं अपनों के लिए, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो मेरी सोल से कनेक्ट होते हैं, वही लोग मेरे से जुड़ते हैं एंड वीडियोस देखते हैं। सो विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड ऑल द पॉजिटिविटी। हम सब एक जर्नी पे हैं एंड साथ में है, तो टैरो एंड डिवाइन गाइडेंस से अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, यही हम सब चाहते हैं, ठीक है। सो इसके बाद में आपकी रीडिंग शुरू हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, आपकी राशि के अनुसार आप देख सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हो, जो मैं रीडिंग में कहूँगी। सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। ये रीडिंग आपको राइट गाइडेंस दे, आपके जीवन में आपकी मदद करे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, तो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या एनर्जीज़ है, क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए मेष राशि वालों। ये कार्ड आपके लिए अपने आप फ्लिप आउट हुआ है। लास्ट में हम उसे देख लेते हैं। ओके, ठीक है, ये स्पेशल कार्ड था। अब एरीज, हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं पैसे को लेकर चिंता दिखाई देती है। जैसे आपको पैसे की ज़रूरत है, पैसे के बारे में आप सोच रहे हैं, एंड ऑल्सो ये जो आपकी नीड है मनी को लेकर के, ये हो सकता है एक ऐसे प्रकार की हो जैसे आपको लोन चाहिए हो, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एंड आपको हेल्प चाहिए। ओके, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल।
अनदर थिंग इज़ दैट कि अगर आप जो भी प्रकार की अपने काम करियर में सपोर्ट या हेल्प देख रहे हो वो आपको मिलेगी, आपको आएगी। एंड अनदर थिंग, अगर आप हो सके तो इस हफ्ते चैरिटी ज़रूर कीजिएगा, अच्छा माना जाएगा, बहुत ही अच्छा शुभ फल आपको मिलेंगे। सो वो ज़रूर आपने प्रैक्टिस करना है। तो हफ्ते की शुरुआत में करियर का थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा सा लोगों का सपोर्ट लगेगा। एंड अगर आपको जिस भी प्रकार की फाइनेंशियल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, सब्र रखना, आपके लिए डिवाइन हेल्प आती हुई देखी जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आगे के अगर कार्ड्स देख लेते हैं, सो आगे दी हाइरोफेंट के कार्ड्स आए हैं, जो यहाँ पर ये कार्ड है, दिस शोज़ बैलेंस। देखो बैलेंस के आपके लिए बहुत कार्ड्स आ रहे हैं कि संयम रखना, पेशेंस रखना, सब्र रखना और अपने ऊपर खुद का कहते ना कि मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल कनेक्शन, बड़ों का आशीर्वाद, नम्रता। ईगो की वजह से चीज़ें ख़राब हो सकती है, तो उस पर आपने गौर करना है और अपने डेली रूटीन को आपने बहुत ही एक अच्छी हैबिट्स के साथ एक्टिवेटेड रखना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत बैलेंस रहोगे। एंड माय डियर एरीज़, उसके बाद में जो वीक के एंड होते होते जो कार्ड आया है, दैट इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक शुभ कार्ड है, ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ये बताता है कि वीक के एंड होते होते ना, जो काम अगर आपका थोड़ा स्लो चल रहा था तो वो ठीक होने वाला है, अच्छा होने वाला है। रिसेंटली एरीज राशि वालों की लाइफ में थोड़े चेंजेस भी आए हैं। कोई एक चैप्टर आपके जीवन में एंड हुआ है और एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, ये देखा जा रहा है। एंड अगर ऐसा हुआ है सो चिंता मत कीजिए, बिकॉज़ फाइनली सनराइज़ होता हुआ भी दिख रहा है। तो जो भी अंत हुआ है, भरोसा रखिए कि अच्छे के लिए ही हुआ है, ठीक है। ये सुनने में आप कहोगे और कहने में बड़ा स्वीट लगता है, बट ये रियलिटी है। एक दिन का बीते हुए पास्ट के बारे में भी आपको जितना कोसना है, जितने साल याद रखना है, रख लो, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा उसका, कुछ भी नहीं। तो क्यों ना उसे एक मीठा पुराना पास समझकर भुलाने की कोशिश करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तकलीफ़ तो आपको ही होगी, आपको ही खुद का ध्यान रखना है, और कोई तो आके डेली आपको पैम्पर नहीं करेगा। सो इट्स बेटर जो दुनिया के कुछ सच बने हुए हैं उसे स्वीकार कर उस हिसाब से चले तो बेहतर है। देन यहाँ पर देखो, ऑफ कोर्स इन रिलेशनशिप्स की बात कर लो, हेल्थ वाइज बात कर लो। देखो करियर का आप आई गेस समझ चुके हो, मिड वीक तक थोड़ा बैलेंस रिक्वायर्ड रहेगा, उसके बाद बढ़िया है करियर। एंड ऑफ द वीक में अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की भी अच्छी दिख रही है, काम फ्लो भी अच्छा दिख रहा है। रिलेशनशिप में अगेन बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड। मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हुई तो नहीं दिखती है, बट अगर प्रॉब्लम हो गई है ना, तो दूसरे को फिक्स करने के बजाय खुद को ठीक एंड खुद को बैलेंस रखना, टाइम देना, अपने आप रिलेशनशिप सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड पेशेंस रखना, लाइक बी स्टेबल, पैनिक मत कीजिएगा कि ये नहीं बात कर रहा, वो नहीं हो रहा, कब होगा, क्यों होगा। गुस्सा, इरिटेशन, ओवर इमोशंस दिखाकर कुछ भी नहीं होने वाला है। एक चीज़ आप लोग के लिए एडवाइस के रूप में आ रही है, रेस्ट। आई थिंक फोकस अपना आप कोशिश करोगे और बढ़ाने की, कंसंट्रेशन बढ़ाने की, जो जैसे कि मैंने कहा, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, फिटनेस, अपनी रूटीन पे ना पुश करना पड़ेगा आपको कि भैया येस, मुझे अपनी रूटीन को कंसिस्टेंट रखना है। दैट विल बी रिक्वायर्ड एरीज फॉर दिस वीक, ओके। सो यस, ये थे आपके ऑल ओवर वाइब्रेशंस। वीक न्यूट्रल है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा है, ऑनेस्टली इट्स अ न्यूट्रल वीक। आप इसको कितना कैसे बेहतर बना सकते हो, इस एडवाइस से ये आपके ऊपर रहेगा, ओके। सो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाय टॉरस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखो टॉरस, हफ्ते की शुरुआत में जो कार्ड आया है, द 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है। अब ये दिखाता है कि इट इज़ पॉसिबल
कि हफ्ते की शुरुआत में आपको लगे यार बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल हो गया है, सब कुछ हमें ही करना पड़ रहा है एंड कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लोनली फील कर सकते हो। एंड आपकी जीवन की जो जर्नी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको लगे यार बड़ा कुछ मेरे ऊपर ही आ गया है, मेंटली बड़ा आपको प्रेशर लग सकता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने का ट्राई कीजिएगा, अच्छा माना जाएगा। सो थोड़ा सा ना यहाँ पर रेस्ट की भी ज़रूरत होगी, बिकॉज़ हफ्ते की शुरुआत में थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी रह सकते हैं, ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। एंड हफ्ते की शुरुआत में ना अगर आपको लग रहा है यार आपका मूड अच्छा नहीं है, चिड़चिड़े हो, और इस टाइम पे आपको कोई आपकी लव लाइफ में आपका पार्टनर, आपके दोस्त आपको कोई कहे कि यार चल, फ्रेंड्स कहे तो इट्स फाइन, बट स्पेशली लव लाइफ में अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना, बिकॉज हो सकता है कि आप अपने काम का या अपनी लाइफ का चिड़चिड़ापन अपनी लव लाइफ पे दिखा सकते हो। सो बेवजह की लड़ाई हो जाएगी आपके पार्टनर से एंड आप कहोगे आई डिडंट मीन दैट, आई वाज जस्ट इरिटेटेड, आई वाज जस्ट फ्रस्ट्रेटेड, एंड ये सब हो गया। तो ये सब ना हो, इसीलिए मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स कोशिश कीजिएगा कि अफेक्ट ना हो आपकी लव लाइफ में। ना आगे बढ़ते हुए द 9 ऑफ कप्स मिड वीक एक शांति की आपके लिए एक लहर लेकर आएगा, जहाँ पर आपको फील होगा दैट इट्स फाइन, मेरे पास जो है जितना है आई एम हैप्पी, एंड आपकी कोई विश भी फुलफ़िल होगी। मे बी आप कुछ बहुत टाइम से चाहते थे, एक चाहे वो 10% के रूप में फुलफ़िल हो, बट कहीं ना कहीं से कोई खुशखबरी आती हुई ज़रूर दिख रही है, कोई आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। और उसके अलावा भी यू विल फील कि यार आई एम हैप्पी। यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन है वो सडनली एक शांत कंटेंटमेंट पीस में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। आगे बढ़ते हुए द 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, दिस इज़ अ ग्रेट कार्ड फॉर करियर सक्सेस। ओके, सो जितने भी मेरे टॉरस अपने काम बिजनेस को लेके परेशान है, लग रहा है स्लो चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा, तो जो भी हो, देखो कई बार क्या होता है सिचुएशन नहीं बदलती शायद इतनी, लेकिन हमारे देखने का नज़रिया बदल जाता है। ये मैं उस एंगल में कह रही हूँ जैसे कि आप किसी जॉब में हो एंड आप कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो, यार ये काम में मज़ा नहीं आ रहा, प्रमोशन नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तो वो नहीं हो रहा, एंड देन वन डे आपको सडनली रियलाइज़ होता है कि यार चलो ठीक है, जितना भी है जॉब तो है, काम तो चल रहा है, एंड आई एम हैप्पी, एंड इसमें आपको सडनली कोई अप्रिशिएट ही कर दे, सो वो एक मोटिवेशन बन जाती है, एक एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। सो उस प्रकार से एक एनर्जी शिफ्ट मुझे होता हुआ दिख रहा है टॉरस राशि वालों के लिए, कि जो भी है, जैसा भी, एक चेहरे पे मुस्कुराहट, शांति, पीस से हैंडल करोगे इस हफ्ते को, ये देखा जा रहा है। उसके अलावा रिलेशनशिप में मिड वीक से हीलिंग आ जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हेल्थ, पैसा, करियर, रिलेशनशिप सब कुछ मिड वीक से बेहतर हो जाएगा, पॉजिटिव ही है। अच्छा ट्रैवल के चांसेस ज़रूर है, जितने भी लोग अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हैं वाया एजुकेशन और जॉब और वॉट उस पर सक्सेस दिखती है, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन। सो ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस है आपके लिए फॉर दिस वीक टॉरस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, सो देख लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके जेमिनीज, सो यहाँ पर आप लोग के जो सबसे पहला कार्ड आया है द एस ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ कप्स। अब ये जो दो कॉम्बिनेशन आए हैं स्पेशली रिलेशनशिप्स में, एक तो सेल्फ लव, दूसरा रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन भी दिखाता है। अगर आप किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप ठीक होता हुआ दिख रहा है, बेहतर होता हुआ दिख रहा है, कम बैक होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर किसी न्यू पर्सन के ऊपर क्रश है, किसी को पसंद करते हो, तो उनके साथ भी कहानी आगे बढ़ती हुई दिखती है।
अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर ये जो लड़ाई है आपकी 1 से 2 महीना हुआ है, ठीक है, बातचीत नहीं हुई है, एटलीस्ट 1 मंथ हुआ है, तो ये रिलेशनशिप रिकनसाइल होता हुआ दिखता है। अगर इसको मोर देन 2 मंथ्स हो चुके हैं, देन आई डाउट कि ये उस एनर्जीज़ को रिकनसाइल करने की बात कर रहा है। तो एक क्लैरिटी देने की मैं कोशिश कर रही हूँ। ये ना हो कि आप 6 मंथ से बातचीत नहीं कर रहे, कई बार साल से बातचीत नहीं कर रहे और आप कहेंगे इस हफ्ते रहो, वो रिकन्सिलिएशन कार्ड आ गया तो हो जाएगा। सो नहीं, अगर ये शॉर्ट टर्म फाइट हुई है एंड वो आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो वो इस हफ्ते पॉसिबल है, होती हुई दिख रही है। तो ये तो भैया रिलेशनशिप के लिए इंडिकेशन हो गया ना। विद दैट कुछ न्यू बिगिनिंग भी आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। आपका सेल्फ लव खुद के लिए बढ़ने वाला है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आपकी एनालिसिस बढ़ने वाली है। लाइक यू नो, जीवन को अब आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहोगे दूसरों से पूछ कर करने के लिए, या दूसरे मुझे सपोर्ट करे तो मैं ये करूँगा या करूँगी। आप ऐसे सोचोगे यार मेरे को सही लग रहा है, आई वॉन्ट टू डू इट, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं करूँगा या करूँगी। तो यू नो, अपने लाइफ डिसीजंस आप खुद लेते हुए दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ में यहाँ पर द 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आया है। ये करियर को लेकर के इंडिकेशन दिखा रहा है दैट यू नो समवेयर आप करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है कि जहाँ पर आप इस वक्त में हैं वही आपके लिए सही पाथ है, या आपको अपना लाइफ पाथ चेंज करना चाहिए, करियर शिफ्ट करना चाहिए, प्लेस चेंज करनी चाहिए। समथिंग जो आपके माइंड में यू नो करियर को लेकर के चिंता है। एग्जैक्टली मैं इसको बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं कहूँगी, बट आपके मन में कोई ना कोई एक उलझन मची हुई है कि कुछ तो बिग, डिफरेंट, न्यू ट्राई करना है, एक्सप्लोर करना है। मे बी वो सेम रूटीन से आप टायर्ड हो एंड यू फील लाइक आपके पास और टैलेंट है, कुछ और करना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है तो मैं कहूँगी एटलीस्ट ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए जेमिनीज़, बिकॉज़ कुछ भी नया ट्राई करने में देखो एफ़र्ट एक्स्ट्रा लगते हैं, ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं, एंड जो काम आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहते हुए कुछ नए करने में एफ़र्ट्स डेफिनेटली लगते हैं, बट इट्स वर्थ इट। अगर मन में बात आई है तो कोशिश तो करो, ट्राई तो करो। फेल हो रहे हो, 1-2 बार नहीं वर्कआउट होगा, इट्स ओके, बट एटलीस्ट मन की आवाज़ आई है तो कोशिश तो करनी चाहिए। बट हाँ, सोच समझ के डिसीजन, राइट डिसीजन लीजिएगा तो अच्छा मारा जाएगा जेमिनीज़। हेल्थ अच्छी रहेगी, नो नीड टू वरी। वैसे पीसफुल वीक रहेगा, लविंग वीक है, वाया फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सपोर्ट आती हुई दिख रही है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। ओके जेमिनीज़, वाइब्रेशंस पॉजिटिव है, सूदिंग है, अच्छी है आप लोगों के लिए। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए है। इफ़ सो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो कैंसर्स, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। ओके कैंसर्स, सो जो हफ्ते की शुरुआत में जो कार्ड आया है द 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है इन टर्म्स ऑफ स्पेशली करियर एंगल। आपके करियर में एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी सक्सेस, एक अच्छी वाइब, एक वो वाली एनर्जी की यस हमें पता है ये हमारा गोल है, हमें इसके लिए मेहनत करनी है एंड हम इसे अचीव करना चाहते हैं जैसे तैसे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी विल पावर के साथ इंसान अपना काम शुरू करता है और उस पर दिन रात लगा के मेहनत करता है और वो अचीव करता है। चाहे आपका एग्ज़ाम है, एजुकेशन है, बिजनेस है, जॉब है, सक्सेस आती हुई दिख रही है डेफिनेटली। विद दैट आपके कलीग्स एंड फ्रेंड्स की सपोर्ट भी बनी हुई दिखती है। अब्रॉड जाने की अगर प्लानिंग करें तो उसमें भी अच्छे योग है। प्रॉपर्टी परचेज़ और कार परचेज़, इस टाइप की प्लानिंग एंड गोल सेटिंग भी है, तो उसमें भी सक्सेस आती हुई देखी जाएगी। उसी के साथ साथ आगे यहाँ पर जो सेकंड कार्ड आया है द एम्प्रेस का कार्ड आया है। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट द एनर्जी ऑफ, जहाँ पर आपको ये एनर्जी फील होती है। एक तो लव की भी, लव हीलिंग भी दिख रही है, लव पॉजिटिविटी भी दिख रही है, एंड लाइफ में आप एक्सपांड करना चाहते हो और लग्जरी अट्रैक्ट करना चाहते हो और आपको आपकी मेहनत का भी फल मिलता है। ये एक लक्ष्मी जी का कार्ड माना जाता है बिकॉज इस कार्ड के जो
लॉर्ड बनते हैं वो वीनस है। वीनस को रूल करते हैं लक्ष्मी जी इन एस्ट्रोलॉजी। सो यहाँ पर ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर हम कहते हैं कि दिव्य कृपा, पैसे की कृपा, काम की कृपा, फोकस एंड सब कुछ बढ़िया रहेगा। जितने भी कपल्स बेबी कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी आने वाला समय शुभ बनता हुआ दिख रहा है, अच्छा देखा जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दोनों में ध्यान रखिए, दोनों ने ना अपने अपने एक वॉन्ड पकड़े हुए हैं, शस्त्र पकड़े हुए कह सकते हो, और ये अपना मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं। इनको पता है इनके पास में एक टैलेंट है, भगवान ने एक पावर दी है, एक काबिलियत दी है, और ये वो टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हैं कैंसर्स। सो इस प्रकार की अगर आपके मन में कोई आपकी इच्छा है, कोई एक टैलेंट है, कोई क्रिएटिविटी है, जो भी व्हाटएवर जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, वो कार्ड्स आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहे दैट यू कैन डू इट। ओके, आप वो कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, जस्ट गो अहेड विद इट। ओके, अपने ड्रीम्स, अपने सपनों के ऊपर ट्रस्ट करो कैंसर्स, बहुत ज़रूरी है ना। उसी के साथ साथ आगे लास्ट कार्ड जो आया है द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है। ये कार्ड एक ऐसी एनर्जी बताता है जहाँ पर देखो अपने काम को जल्दबाजी में करने के लिए कोई गलत रास्ता मत चूज़ करना, वो आपका काम बिगाड़ सकता है। झूठ, ईगो एंड पॉलिटिक्स से बच के रहिएगा ना, आप बोलिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ छल कपट कर रहा है तो उन लोगों से भी दूर रहिए, बच के रहिए, अच्छा माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कैंसर इस हफ्ते के लिए आप लोगों के लिए, तो इसे ज़रूर गौर कीजिएगा, समझिएगा, जानिएगा कौन है आपके जीवन में ऐसे लोग जो आपको गलत रास्ते पर बहका रहे हैं एंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं। उनके साथ बैठते हो, बात करते हो तो नेगेटिव लगता है, सामने से स्वीट बनते हैं बट अंदर से अच्छी एनर्जीज नहीं है। सो ऐसे लोगों से दूर रहना ज़रूरी है कैंसर्स। बाकी रेस्ट वीक अच्छा है, पॉजिटिव है, जॉब मिलने के योग है, बिजनेस ग्रोथ है, हेल्थ अच्छी है, पॉजिटिविटी है, नो नीड टू वरी कैंसर्स। ये वीक अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोज, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। ओके लियोज, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है। इट्स अ गुड कार्ड। करियर में स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी, प्लानिंग में सक्सेस एंड जितने भी लोग अब्रॉड जाने का ट्राई कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आया है। अगर आपका कोई वीज़ा, पीआर, किसी भी टाइप के पेपर वर्क जो भी अब्रॉड जाने के लिए अटके हुए हैं ना, आप उसके लिए ट्राई कर रहे हो तो वो काम आपका बनता हुआ दिखता है। एक और चीज़ यहाँ पर है कि आप बिज़नेस में हो या जॉब के लिए देख रहे हो तो ये हफ्ता उस एंगल में भी न्यूट्रल अच्छा माना जाएगा। अगर जॉब नहीं है तो मिलती हुई दिख रही है, जॉब है तो अच्छी रहेगी, बिज़नेस है तो अच्छा चलेगा, कोई ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं दिख रही, मतलब न्यूट्रल है। कुछ बहुत ही बुरा या बहुत ही कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छा होता हुआ नहीं दिखता। इट्स लाइक फाइन। जो भी आपके टास्क है, जो भी आपके गोल्स है वो आप अचीव करोगे, फुलफ़िल करोगे ना, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस हफ्ते अपने काम में, पढ़ाई में, एजुकेशन में, तो इट्स ऑल गुड। देखो मिड वीक में जो ये कार्ड्स आए हैं द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये थोड़ा बताते हैं कि थोड़े से ना आप पैसे को लेकर या रिश्तों को लेकर या कोई बात को लेकर ना बड़ा पकड़ के बैठ सकते हो कि नहीं नहीं मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू सही है, या कोई ना कोई ब्लॉक आपको फ़ील हो सकता है। एंड ये ब्लॉकेज जो आपको फ़ील होगा आपका खुद का ही बनाया हुआ होगा। तो मैं कहूँगी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस या ज़्यादा कंट्रोलिंग या आपके हिसाब से ही अगर चीज़ होगी तो सही है, नहीं तो बाकी सब गलत है या वो आपके साथ बुरा हो रहा है, ये सब थिंकिंग पैटर्न में स्टक मत हो जाना लियोस। यू विल लूज़ आउट द अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ रही है। सो इट्स बेटर कि जो भी चीज़ आपको लग रही है कि नहीं 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 ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, थोड़ा सा उससे सरेंडर मोड में भी रखना कि ठीक है मेरी ये कोशिश है, मेरी ये इच्छा है, आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी क्या होता है, कैसा फल देता है
एंड कैसी सिचुएशन टर्न अराउंड होती है। सो थोड़ा सा सरेंडर रखेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्रेशर नहीं होगा, पैसे की चिंता कम होगी। बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि इंसान के पास होता बहुत कुछ है बट फ्यूचर की सोचता शायद उसके पास जो कुछ भी है उसका वो एन्जॉय ही नहीं कर पाता है मोमेंट। ओके, सो ये एक अवेयरनेस आपको रखनी बहुत ज़रूरी होगी लियोज़ इस हफ्ते। रेस्ट आई थिंक मैं कहूँगी एन्जॉय करो अपनी लाइफ लियोज़, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है। आपकी लाइफ के समझ लो 10 चैप्टर्स हैं, लव, रिलेशनशिप, पेरेंट्स, एजुकेशन, हेल्थ, व्हाटएवर। सबके जीवन में 5-6 मेन कैटेगरीज होती है। तो इनमें से 2-3 कैटेगरी या एक कैटेगरी या कह लो भैया 4 कैटेगरी भी थोड़ी उथल पुथल चल रही है। जितना है जो भी है खुद को स्माइल फेस पे रखने की कोशिश ज़रूर करना लियोज़ एंड एन्जॉय योर डे, एन्जॉय दिस वीक, क्योंकि हर पल को खुशी से जीना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो वो एक अवेयरनेस अपने मन में रखना, बहुत ज़्यादा ये कब होगा, वो कब होगा, वो जब होगा तब खुश होंगे, इतना मत फ्यूचर पे डाल देना सब कुछ। तो आज का दिन आपको कहेगा कि मेरा क्या काम है फिर मेरे साथ कब खुशी मनाओगे। सो रिमेंबर दैट ऑलवेज। ओके, सो यस लियोज़, ये थी आपकी एनर्जी। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, सो देख लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके वर्गोस, सो देखो ये हफ्ते आप लोगों के लिए आपके काम में या आपकी फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो सकता है, किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, कोई फंक्शन हो सकता है। गेट टुगेदर इज़ पॉसिबल। सो अगर इस प्रकार की चीज़ें होती है तो आप लोग के लिए ऑफ कोर्स अच्छा माना जाएगा। एंड ऑल्सो फैमिली का प्यार, सपोर्ट, एनर्जीज़ भी आपके लिए अच्छी दिख रही है। ये हफ्ते की शुरुआत में आई सी गुड पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग, पैसे को लेके, करियर को लेके एक अच्छा सूदिंग एनर्जीज़ दिख रही है। बट कहीं ना कहीं आप लाइफ में आगे जैसे बढ़ोगे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कठोर होते हुए दिख रहे हैं। एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है जैसे आपको ये फील हो सकता है कि यार लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल कर ली, बहुत कुछ देख लिया है एंड अब मुझे सिर्फ अपने काम के ऊपर, खुद के ऊपर फोकस करना है। एंड वो प्रैक्टिकल एनर्जीज आप लेके आएंगे। आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपने काम को एक बड़ा करने पे लगे हुए, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। एंड दैट्स अ गुड थिंग, नो प्रॉब्लम। तो ये स्टार्ट से लेके मिड तक एनर्जीज अच्छी दिख रही है। पर जैसे जैसे एंड ऑफ द वीक आता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि शायद से आपको अंदर से रियलाइज़ है कि आप कोई ना कोई एक नेगेटिव पैटर्न में स्टक हो गए हो। मे बी इट्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप, मे बी आपको पता है आप कुछ गलत कर रहे हो, या आप कुछ कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए बट आप उसे नहीं कर रहे हो, लिंगर ऑन हो रहे हो। मे बी कोई टॉक्सिक लोग आपके जीवन में है, मे बी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक जॉब में हो, समथिंग जो आपको एक पता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, बट आप उससे करने से ख़ुद को रोक भी नहीं पा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप एक रिश्ते में हो और आपको पता है ये इंसान आपके लिए बहुत टॉक्सिक है, आप उसे प्यार करते हो बट उसकी कुछ ऐसी हरकतें, ऐसी हैबिट्स, ऐसी एनर्जीज़ है जो आपने बार बार कोशिश की बदलने की, लेकिन नहीं हो पा रही है। एंड वो चीज़ आपको हर्ट भी करती है, परेशान भी करती है, बट आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो उस इंसान को। दूसरा एग्जांपल ये दे सकती हूँ, मे बी एडिक्शन ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, या फिर एनीथिंग, ऐसी चीज़ जो आपको पता है। अच्छा, बड़े सिंपल वे में अगर कहूँ तो फॉर एग्जांपल आपको पता है आपको जंक फूड नहीं खाना है, आपको अगर वेट लॉस करना है, सो यू नो कि आपको जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खानी चाहिए, दैट्स नॉट गुड फॉर यू। ओके, आपको जिम जाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, सब कुछ पता होते हुए भी आप नेगेटिव हैबिट्स ही कर रहे हो। सो दैट इज़ कॉल्ड द एनर्जी ऑफ डेविल, द टेम्पटेशन, कि जो चीज़ आपको पता है भाई नहीं करनी बट वही हो रही है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर विल पावर की बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है। विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए वर्गोस। अगर आप इस टाइप के एनर्जी पैटर्न से गुजर रहे हो, समझिए अपने आप की वैल्यू, अपनी लाइफ की वैल्यू, अपने करीबी लोग जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आपकी सच में जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई चाहते हैं, उनके प्यार, वक्त की कदर करें
एंड उस हिसाब से अपने जीवन में डिसीजन ले तो लेना आसान हो जाएगा। अपने आप को अकेला मत समझिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो शेयर डिस्कस कीजिए, अच्छा माना जाएगा। उसके अलावा मिड वीक तक देखो कोई नए काम करने, शुभ काम करने, जॉब की उम्मीद है, बिजनेस ग्रोथ है, जो भी इट्स गुड स्टार्ट से लेके मिड वीक तक। उसके आगे चीज़ें थोड़ी सी एक कहते हैं ना लाइफ चेकअप या चेक इन की ज़रूरत पड़ेगी एंड वो आपके लिए अच्छा होगा। सो लिखो जो भी आपकी लाइफ आप जैसी चाहते हो, जो चेंजेस चाहते हो उसे लिख लो, सो क्लियर पिक्चर मिल जाएगी क्या करना है। ओके वर्गोस, सो ये आपकी वीक की वाइब्रेशंस है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी है रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो देख लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज़ है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके लिब्रास, यहाँ पर वीक की शुरुआत में द पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि मुझे इस पाथ पर चलना चाहिए, सो मुझे सक्सेस आ जाएगी, या मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड ये मेरे लिए आइडिया, ये प्लान, ये मेरे लिए वर्कआउट हो जाएगा। सो काफ़ी ज़्यादा अपने करियर को लेकर आप फोकस्ड हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, नया करना चाहते हो, या मे बी कोई लाइफ के एक न्यू जर्नी पे आप शुरुआत करने जा रहे हो। ये सभी डिसीजंस एंड आइडियाज़ लिब्रास आपके लिए सक्सेसफुल एंड अच्छे माने जाएंगे। आगे आप बढ़ सकते हो, सपोर्ट रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी एंड रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे आगे। एंड जस्ट रिमेंबर, जस्ट टेक वन स्टेप एट अ टाइम। प्लान बना लो बट एक टाइम पे कहते हैं ना कि स्लो एक्शन लो उसके ऊपर, तो रिजल्ट्स आपको अच्छे एंड कंसिस्टेंट मिल जाएंगे फॉर श्योर। नाउ विद दैट आगे यहाँ पर द 8 ऑफ कप्स के कार्ड्स है। ये एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पर थोड़ा सा मिड वीक में आपके इमोशंस आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। आप इमोशनली अपसेट, या आपका मन कर सकता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, अकेले रहना है, कुछ लोगों से डिसअपॉइंट हो सकते हो, कुछ बातें आपको हर्ट कर सकती है एंड सडनली यू माइट फील कि सब कुछ हो तो भी मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, मैं कुछ मीनिंगफुल अपनी लाइफ में देख रहा या ढूंढ रहा हूँ। तो ये वाइब्रेशंस भी आपको फील हो सकती हैं मिड वीक में। सो इस वक्त पे अपने आप को थोड़ा सा ईजी रखना, टाइम देना, अपने साथ वक्त बिताना कि क्या आप कैसे आप अपने आप को खुश, हैप्पी या पीसफुल एटलीस्ट महसूस करा सकते हो लिब्रास, ज़रूर उस पर ध्यान देना। एंड देन गुड न्यूज़ ये है कि वापस से एंड ऑफ द वीक आई थिंक ये जो फेज़ रहेगा आपका 1 या 2 दिन का रहेगा आई गेस, उसके बाद में बैक टू आप फिर से रिचार्ज होकर, एनर्जाइज होकर, पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो। तो क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स है विच शोज़ पॉजिटिविटी, हीलिंग, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है आपके लिए, जहाँ पर आपका काम बनता हुआ दिख रहा है। एंड वो इमोशनल जो एक अकेलापन था ना, एक इमोशनल कमज़ोर महसूस करे थे, फिर से वो स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी, इमोशनल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो ये एक पैटर्न देखा जा रहा है इस हफ्ते की एनर्जीज़ का। शुरुआत अच्छी है, एंडिंग अच्छी है, मिड वीक थोड़ा सा इमोशनली मूड स्विंग्स हो सकते हैं। काम के अकॉर्डिंग, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, हेल्थ के अकॉर्डिंग अच्छा है। सिर्फ मिड वीक में रिलेशनशिप इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स, या थोड़ा सा मैं कहूँगी शायद प्रॉब्लम ना भी हो, लेकिन आपका थोड़ा अकेले रहने का मन हो सकता है लिब्रास। सी ऑल ओवर वाइब्रेशंस है फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए है। इफ़ सो देन कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या एनर्जीज़ हैं। ओके सो स्कॉर्पियंस, यहाँ पर हफ्ते की शुरुआत में देखा जाएगा दैट इमोशनली आप काफ़ी स्टेबल रहेंगे, काम बढ़िया चलेगा, जो भी अपने लिए सोचोगे वो अचीव करते हुए देखे जा रहे हैं। विद दैट लव रिलेशनशिप में भी हार्मनी देखी जा रही है।
सो हफ्ते की शुरुआत तो सूदिंग, ईजी और अच्छी दिख रही है। मिड वीक आते आते थोड़े से मूड स्विंग्स देखे जाएंगे। कुछ बातों को लेके आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इरिटेशन फील हो सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना होगा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी होगी। जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो रही है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा लाइफ के कुछ हिस्सों को लेकर आप डिसअपॉइंट जल्दी हो सकते हैं। सो यहाँ पर आपके अपने आपके जो आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, आपके पास आपको सपोर्ट देने भी आ सकते हैं, बट आप कहोगे यार मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरी लाइफ के बारे में अभी समझ नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू। एंड ऑल्सो ये एक ऐसी एनर्जीज़ भी दिखाता है जहाँ पर शायद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, या जो है आपके जीवन में सो सॉरी सो जो एक जो पॉज आपको जो फील हो रहा है, शायद से वो रियलिटी में उतना बड़ा पॉज भी नहीं है। कुछ वक्त के लिए थोड़ी सी चीज़ें स्टक है, पर आपकी हिम्मत और आपकी विल पावर से उसको बेहतर बना सकते हो। सो हिम्मत मत हारो, इन शॉर्ट पे कहूँगी। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता था इट्स ओके, लाइफ कई बार स्लो लग सकती है, बट दैट डजंट मीन कि वो आपका प्लान वर्कआउट नहीं करेगा। सो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत ज़रूर है यहाँ पर। एंड ऑफ द वीक में द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है जो आपको ये समझाना चाहते हैं कि अननेसेसरी फैमिली या ऑफिस के ड्रामा से या पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा, या ऐसे लोगों से जो आपको लगता है आपको नहीं समझ पाते हैं, आप बड़ी कोशिश करते हो उन्हें समझाने की, बट ना चाहते हुए भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। तो ये सारे पैरामीटर्स में आपको कम्युनिकेशन हेल्प करेगी, बट उन लोगों से नहीं जिनसे ऑलरेडी फैमिली ड्रामा हो रहा है या ऑफिस ड्रामा हो रहा है। सो गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड स्पेस। सो अगर आपको लग रहा है इससे आर्ग्यूमेंट हो गया, उससे आर्ग्यूमेंट हो गया, थोड़ा सा स्पेस देना एंड उन चीज़ों का प्रेशर मत लीजिएगा, तो ये अच्छा माना जाएगा आपके लिए। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हैं। देखो, ऑल ओवर वीक शुरुआत में स्ट्रॉन्ग कार्ड है, मिड वीक से आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होगी स्कॉर्पियंस दिस वीक, बिकॉज इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हो, थोड़ा लोनली महसूस कर सकते हो, बट ये सब माइनर कार्ड्स है, 1 या 2 दिन के। ये कोई ऐसा बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक बुरा कुछ नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट लाइक हमारी डेली रूटीन में हम अपसेट हो गए, चिड़चिड़े हो गए, ये हो गया, वो हो गया, देन वी मैनेज आवरसेल्व्स। सो उस टाइप के माइनर आर्काना ये कार्ड्स है, तो आप उसी तरीके से इसे हैंडल कीजिएगा, ये आपके लिए सजेस्टेड है। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए है। इससे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, सो जान लेते ही हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। ओके सैजिटेरियस, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है, जो एक ऐसी एनर्जीज़ को इंडिकेट करता है जहाँ पर ऐसी सिचुएशंस आपके लिए खड़ी हो सकती है जहाँ पर पहली चीज़ तो प्लेस चेंज के भी योग दिख रहे हैं फॉर सैजिटेरियस, ट्रैवलिंग के योग दिख रहे हैं, एंड एक ऐसा फेस जहाँ पर आप पहले बड़ी स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ चेंजेस चाहते थे, अब फाइनली वो चेंजेस आप अपनी लाइफ पे लेकर आ रहे हो। सो दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। अब जितने भी लोग जॉब चेंज, प्लेस चेंज, करियर चेंज, कुछ एक प्रकार का शिफ्ट की प्लानिंग या तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये समय, ये प्लान यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिख रही है, एंड यहाँ पर भी ये न्यू चैप्टर, न्यू बिगनिंग के कार्ड्स हैं। सो बी इट इन रिलेशनशिप्स में या करियर में या जॉब में या एजुकेशन में, मे बी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, मे बी आप रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या मूव ऑन करना चाहते हैं, एंड एक फ्रेश एनर्जी आप अपने अंदर चाहते हो, दैट आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, अब आप फ्यूचर में कुछ नया अपने लिए ख़ास करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी सैजिटेरियस एक ब्रेकअप से गुजरे, इट्स जस्ट लाइक मेजॉरिटी ऑफ एनर्जीज़ ये टिल्ट होती हुई दिख रही है। रेस्ट जो लोग का रिलेशनशिप नॉर्मल चल रहा है वो अच्छा ही चलेगा, इनफैक्ट और बॉन्डिंग और कनेक्शन और एक फ्रेंडशिप एक अंडरस्टैंडिंग वाइब मुझे दिख रही है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग।
नाउ विद दैट यहाँ पर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं एंड ऑफ द वीक में। ये एक स्टेबिलिटी का कार्ड है, ये एक ब्लेसिंग का कार्ड है। आपके करियर में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आपके करियर में जो भी आप कदम उठाएंगे उसमें लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और अच्छे फल और अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। मैं कहूँगी ये वक्त एक ऐसा वक्त है एंड ऑफ द वीक स्पेशली, जहाँ पर आप समझे जाने प्लान करें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें कि यार मेरे को 5 साल में ये करना है, ये अचीव करना है, और एक डेडिकेटेड प्लान बना कर रखे तो अच्छा माना जाएगा। देखो, रीडिंग ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ और करियर ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर रही है मोर देन लव रिलेशनशिप्स के ऊपर। हेल्थ अच्छी रहेगी, लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो ठीक होती हुई दिख रही है बाय एंड ऑफ द वीक, बट मुझे ज़्यादा लव एंगल नहीं दिखा है ऑनेस्टली सैजिटेरियस इन दिस वीक। आई सी एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप चाहते हो कि भैया लव को तो साइड में रखो, मुझे अपने आप को बेहतर करना है, अपनी लाइफ बेहतर करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, वो वाली वाइबर एनर्जीज में आप चलते हुए देखे जाएंगे। सो ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस हैं सैजिटेरियस। आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न्स। सो जान लेते कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। ओके कैप्रिकॉर्न्स, सबसे पहला कार्ड आया है द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कार्ड है मेहनत का, ये कार्ड है हार्डवर्क का, एंड ये कार्ड बताता है कि अगर आप जॉब के लिए भी देख रहे हो सो जॉब आती हुई दिख रही है, बिजनेस ग्रोथ है, पर देखो मेहनत है, कुछ भी चीज़ आपको एक लक से मिलती हुई नहीं दिख रही है कैप्रिकॉर्न्स। सो ये हफ्ते की शुरुआत में फोकस सारा काम पर है एंड वर्क रिलेटेड गुड परफॉर्मेंस, ग्रोथ, चाहे एग्ज़ाम है, जॉब है, बिजनेस है, वॉटेवर अच्छा चलेगा। ठीक है, काफ़ी अपनी इन्जॉयमेंट से और अपने फोकस से मेहनत करते हुए दिख रहे हो। वही जो वीक के एंड होते होते जो कार्ड है वो भी एम्परर का कार्ड है। ये 4 नंबर का कार्ड है, ये 8 नंबर का कार्ड है। 8 और 4 जब रीडिंग में ज़्यादा आते हैं सो ये इंडिकेट करता है कैसा लाइफ का पैटर्न, जहाँ पे आपको यार लग रहा है यार बड़ी मेहनत हो रही है, बहुत हार्ड वर्क लग रहा है, बट आपको पता है भाई इसका कोई एस्केप नहीं है। मेहनत, सॉलिड मेहनत कर रहे हैं हम, बट थोड़ा सा ये भी लग सकता है यार पता नहीं इतने रिज़ल्ट आ भी रहे हैं कि नहीं, या कब हमारी लाइफ चेंज होगी। तो ये वाइब्रेशंस भी महसूस हो सकते हैं, बट क्या करें, अभी ये राशि जो भी है कैप्रिकॉर्न, ये एक ऐसी एनर्जी, इनके राशि लॉर्ड भी शनिदेव है, तो शनिदेव कोई भी चीज़ ऐसे लक से बड़ी आसानी से नहीं देते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शनिदेव जब रिज़ल्ट भी देते हैं ना, तो कहा जाता है कि पूरी धरती कम पड़ जाती है उसका बेनिफिट उठाने में। इस प्रकार के बड़े से बड़े कहते हैं कि छप्पड़ फाड़ के लाभ देते हैं जब शनिदेव देते हैं। तो एंड जितने भी आप सेल्फ मेड पर्सनालिटीज़ देखोगे ज़्यादातर वो अंडर द शनि के ही रूलिंग में प्लैनेट में आते हैं, उनकी राशि से या उनकी डेट ऑफ बर्थ से वो एनर्जीज़ देखी जाती है। सो ये भी एक सक्सेसफुल कार्ड है, अच्छा कार्ड है, प्रैक्टिकल रहोगे, ज़्यादा काम पे ध्यान रहेगा इस हफ्ते में। आई सी की वर्क वाइज अच्छा ही है, थोड़ा बहुत लग सकता है भाई काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, बट ठीक है, आराम हराम ही है वैसे भी। सो काम करते रहिए, काम के हिसाब से बढ़िया दिख रहा है। अच्छा एक चीज़ है कि मिड वीक पे थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार पता नहीं क्यों पैसे की थोड़ी सी स्ट्रगल या चिंता रह सकती है। मे बी आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, जॉब है, बिजनेस है, सब कुछ है, पर थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है यार हमारा हाथ थोड़ा टाइट है, पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है, जितना हम एक्सट्रीम चाहते हैं, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना नहीं मिल रहा है। तो ये सारी एनर्जीज़ मन दिमाग में चलती रहेंगी। सो टेक इट ईजी, बिकॉज़ ये मिड वीक में थोड़ा रहेगा, उसके बाद में आगे जाके स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। अब सिचुएशन कोई ऐसी चल रही तो ऑफकोर्स वो सिचुएशन तो चेंज होने में टाइम लेगी। मन दिमाग में इस प्रकार के ख्याल अगर आ रहे हैं, चिंता सता रही है फ्यूचर की, समझ लो, तो
पेशेंस रखना, इट्स ओके, मैनेज हो जाएगा। रिलेशनशिप्स न्यूट्रल है। देखो ऑनेस्टली कैप्रिकॉन्स, मेरे को ज़्यादा लव कार्ड्स नहीं दिखे हैं, सो लव लाइफ न्यूट्रली चल रही है। कुछ ख़ास रिकन्सिलेशन भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है इस हफ्ते। कोई प्रॉब्लम है तो ये हफ्ता जितना आप अपने ही काम पे अपने ऊपर फोकस करो तो अच्छा है। डोंट फोकस सो मच कि आपको लव लाइफ आपकी स्ट्रेस दे, ठीक है? स्ट्रेस ना बन जाए आपका ही प्यार आपके लिए, ये ध्यान देना इस हफ्ते। रेस्ट, इट्स ऑल ओके फॉर दिस वीक कैप्रिकॉन्स। ये वाइब्रेशंस है आपके लिए, ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, काम पे ध्यान होगा, हार्ड वर्क करोगे। न्यूट्रल सा वीक बनता हुआ दिख रहा है। सिर्फ मिड वीक में आपने ध्यान देना है कि जहाँ पर तनाव, स्ट्रेस, वरीज़ ज़्यादा आपको एहसास महसूस हो सकती है। ओके, यस, ये थी आप लोग की रीडिंग फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज़ है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, हाँ एक्वेरियस, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो पहला और आखिरी कार्ड आया है, दैट मीन्स हफ्ते की शुरुआत और हफ्ते की एंड तो अच्छी हो जाएगी। बीच का ये जो थोड़ा मिस्ट्री कार्ड आया है, इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ। बट देखो हफ्ते की शुरुआत की अगर मैं बात कर लूँ तो काफ़ी अच्छे तरीके से होती हुई दिख रही है। माइनर चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो, लाइक थोड़ा सा हेक्टिक स्केड्यूल, ये रूटीन ऐसी सोची थी ऐसी नहीं हुई, थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, बट वॉट एवर इट इज़ आप अपना काम बखूबी निभा लेंगे। आपका कुछ नया कोर्स, नया कुछ सीखने का मन कर रहा है, जॉब के लिए देख रहे हो, अच्छे योग बने हुए दिख रहे हैं हफ्ते की शुरुआत और हफ्ते के एंड में। ऑल्सो मिड वीक में आते आते थोड़ा सा आपके रिश्तों में तनाव आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, आप कोई बातों को लेके परेशान भी हो सकते हैं। फैमिली में इश्यूज़ या लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट पॉसिबल है, हो सकती है, बट वो जल्दी ठीक भी हो जाएगी, ऊपर वाले की कृपा रही तो। यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं दिल वाले बलून आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन लेकर आ रहे हैं कि रिलेशनशिप में या रिश्तों में आपके जो भी कड़वाहट आएगी भी वो जल्दी उसमें सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। ओके, नाउ दैट्स अ गुड थिंग। उसके अलावा देखिए ये हफ्ता अपने आप में एक न्यूट्रल एनर्जीज़ के साथ में आ रहा है, क्योंकि ये जो दो कार्ड्स हैं ना, ये माइनर कार्ड्स कहे जाते हैं, मतलब हमारी ज़िंदगी के डेली रूटीन के कार्ड। एक दिन अच्छा चला गया, हमने अपना काम किया, ड्यूटी की, भैया ठीक ठाक दिन बीत गया, हम सेटिस्फाइड है, प्रोडक्टिव फील कर रहे हैं, अपना जो भी ड्यूटी काम है हम बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। तो ये वीक वैसा ही बीतता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये ज़रूर है इस हफ्ते आपको न्यू आइडियाज़, न्यू इंस्पिरेशन, दोस्तों से मिलना, कुछ नया क्रिएटिव करने का, सीखने का मन हो सकता है। वो ज़रूर एनर्जीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो सब आपके लिए शुभ और अच्छा माना जाएगा। नो नीड टू वरी। सो ये प्रकार से एनर्जीज़ दिख रही है। बस जो ये मिड वीक में है ना, मिड वीक में ड्रामा, आर्ग्यूमेंट, अननेसेसरी, हम कहते हैं ना ऑफिस पॉलिटिक्स कह लो, आप तो अच्छा कर रहे हो बट दूसरे कान भर रहे हैं। एंड आज तक कोई भी समझ नहीं पाया कि दूसरों के कामों में लोग क्यों इतने पंगे लेते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, बट इट इज़ सो इट इज़, ठीक है। हम तो अपना काम कर सकते हैं, जो ऊपर वाले को मंजूर हो, एट दी एंड होता वही है। हम अपने हक की लड़ाई एक हद तक लड़ सकते हैं, उसके बाद में परिस्थितियों को संभालते हुए ही चलना पड़ता है। तो ये ऑल ओवर कुछ मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं एक्वेरियस फॉर दिस वीक। देखो मेरे हिसाब से ये वीक न्यूट्रल है, ना बहुत बुरा कहूँगी ना बहुत अच्छा कहूँगी, तो ये ऑल ओवर वाइब आप लोग के लिए मुझे दिखी है एक्वेरियस। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। मैं कहूँगी अगर आपके जीवन में कुछ नया उत्साह, नया कोर्स, नया कुछ सीखने के आइडियाज़ आप उत्सुक हो रहे हैं, ज़रूर उस पर फोकस करना, उसमें कुछ खास चीज़ें हैं। एक और चीज़ है, शॉर्ट टर्म ट्रैवल के भी योग है, शॉर्ट टर्म ट्रैवल की बातचीत बन सकती है, प्लान बन सकता है, ये भी देखा जा रहा है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो पाइसेस, तो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज दिख रही है, क्या गाइडेंस है।
ओके पाइसेस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द टेम्परेंस का कार्ड है। ये कार्ड माना जाता है द कार्ड ऑफ बैलेंस, ठीक है। अब ये ऐसा बैलेंस का कार्ड है जहाँ पर आपको अपने दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस रखना है, आपको अपने काम और लव लाइफ के अंदर बैलेंस रखना है, अपनी डेली रूटीन का एक बैलेंस बनाए रखना है। तो इस प्रकार की बहुत सारी एनर्जीज़ आपको बैलेंस करके चलनी होंगी हफ्ते की शुरुआत में, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो भैया। कहते ना कि सब कुछ संभलते हुए धीरे धीरे से बैलेंस होकर चलो। संयम एक बहुत बड़ा वरदान होता है, पेशेंस कहते हैं ना कि पेशेंस से चलना। जो चीज़ें ख़राब हैं समय से सुधर जाएंगी, एंड जो चीज़ें सही चल रही हैं उसे सही तरीके से सही वक्त में संभालना भी आ जाएगा। सो संयम पेशेंस हर सेक्टर में बड़ा ज़रूरी है। तो ये एक एज अ एडवाइस आपके लिए आ रहा है ना, आपको लग रहा है आपकी बड़ी ओवर थिंकिंग हो रही है, इमोशनली बड़े चिड़चिड़े हो रहे हो, तो इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप के लिए खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए एक्सरसाइज, फिटनेस, गुड डाइट, मेडिटेशन जो भी कर सकते हैं, जर्नलिंग, अपने आप को बेहतर फील कराने के लिए ज़रूर कीजिएगा। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। न्यू आइडियाज़, न्यू इमोशंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आती हुई दिख रही है। हाँ, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी थोड़े बहुत चैलेंजेस या एक डिफ़िकल्टी के साथ में आएंगी, बट इट्स ओके, यू कैन हैंडल, यू कैन मैनेज इट, क्योंकि वो बहुत ही माइनर से भी माइनर लेवल पे होगा, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं दिखता है मेरे को, इट्स नॉर्मल। अच्छा, वीक के एंड होते होते यू माइट ऑल्सो फील, एंड आप अपने किसी पास्ट के इंसिडेंट या किसी पर्सन को या किसी सिचुएशन को मिस कर सकते हो कि कई बार हम अपने बचपन का दिन मिस करते हैं, कई बार हम हमारे पुराने दिनों के कोई अच्छे इंसान को, कोई अच्छे वक्त को सच्चे दिल से याद करते हैं। हम कहते हैं कि वी रियली मिस दैट टाइम या वी रियली मिस दैट पर्सन। तो ये प्रकार की एनर्जीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, और मैं कहूँगी इट्स ओके। कई बार हम ऐसे ही जनरली बैठे होते हैं, हमारा मन करता है चलो यार पुरानी एल्बम फ़ोटोज़ निकाल कर देखते हैं, या सडनली हमें दिख भी जाती हैं ना, हम इमोशनल हो जाते हैं, हमारी चाहे फ़ोन की गैलरी हो रिसेंटली अभी मैं खुद ही जनरली आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग माय फ़ोन, तो मुझे अपना फ़ोन स्क्रॉल करते करते मेरे 2017 के पिक्चर्स दिख गए, एंड यू सडनली रियलाइज़ कि कितना जल्दी वक्त बीत गया है, हम कितने बदल गए हैं, हालात सिचुएशंस कितने बदल गए हैं। सो इट हैपन्स। तो इस टाइप के एक मेमोरीज से भी आप गुजर सकते हो, या अपने एक्स को मिस कर सकते हो, या किसी, जैसे मैंने कहा किसी भी पर्सन या सिचुएशन को मिस कर सकते हो, या ये रियलाइज़ कर सकते हो कि लाइफ की जर्नी में आप कहाँ तक अभी तक पहुँचे हो, क्या क्या आपने अचीव किया है। सो एक प्रकार का एप्रिसिएशन या ग्रैटिट्यूड, जो भी चीज़ आपके मन को सुकून शांति दे, तो वो एक वीक के एंड आते आते पैटर्न से गुजरते हुए आप दिखते हैं। सो येस, ये ऑल ओवर इमोशनल एक टाइड एंड एनर्जीज फ्लो दिख रहा है। देखो, रिलेशनशिप की रिकन्सिलेशन की बात कर लूँ तो देखो चांसेस हैं कि रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन हो सकता है इस हफ्ते में, बट ये बड़ा संभल कर होगा। आप तो अपने पार्टनर को याद कर रहे हो कि वो आपसे बात कर ले, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो, बट बाकायदा उन्हें भी आपकी याद आई है ज़रूर, आप ज़रूरी है तभी ये बातचीत हो सकती, नहीं तो शायद वो एक सही तरीके से कम्युनिकेशन ना हो पाए, तो उसका ध्यान रखना। अदरवाइज़ मेन हाईलाइट तो भैया यही है कि ये हफ्ते को पेशेंस से आपने संभाल कर चलना है, एंड उस हिसाब से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई आपके लिए दिख रही हैं। ओके, सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।